नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज बेहद ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इतनी लंबी प्रतीक्षा उनकी पूरी हुई है और प्रतीक्षा खत्म हुई है, बल्कि अरमान पूरा हुआ है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता सारे पहुंचे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। 50,000 भीड़ है कि 1 लाख भीड़ है, कहना मुश्किल है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, पूरा कैबिनेट मौजूद था। एनडीए शासित जितने प्रदेश हैं, मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तो सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन एनडीए में एकनाथ शिंदे हों, सुनेत्रा पवार हों, सारे लोग मौजूद थे वहां पे आज। बड़ा ही चंद्रबाबू नायडू हों, ये सब तस्वीर आप देख रहे हैं। सारे लोग परेड ग्राउंड, कोलकाता का जो ऐतिहासिक ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर मौजूद थे। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री के प्रेजेंस में शुभेंदु अधिकारी और 4 और उनके जो कैबिनेट कलीग हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले लिया मुख्यमंत्री का। ये सब बात तो आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे। हम तो आपको अंदर की बात बताएंगे, और अंदर की बात मित्रों ये है कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचेंगे, जब सारे उनके मेहमान चले जाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री वापस चले जाएंगे, गृह मंत्री चले जाएंगे, कैबिनेट के कलीग चले जाएंगे, हो सकता है कि कुछ मंत्री जो वहां गए हैं, हो सकता है आज विराम करें, कल जाएं, कोलकाता में और कुछ मीटिंग हो। प्रधानमंत्री कब तक वहां पर रुकेंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है। कोई खबर नहीं आई है कि प्रधानमंत्री शाम तक वहां रुकेंगे या वापस आ जाएंगे, उनका कोई और मीटिंग है। और उधर तमिलनाडु का जो एक बखेड़ा है वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। तो जब उनके सारे मेहमान चले जाएंगे, किनके? श्रीमान शुभेंदु अधिकारी के, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक वायदा किया है। एक मां से वायदा किया है, एक परिवार से वायदा किया है कि बदला। वैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बदलाव हो गया है, हम बदला की राजनीति नहीं करेंगे, हम बदलाव चाहते हैं। वास्तव में बदलाव चाहते हैं। हिंसा बंद होनी चाहिए। हिंसा के बारे में कहा कि हिंसा की कोई जगह नहीं है। ये उपदेश दिए गए, दिया जाना चाहिए भी। राजनीतिक पार्टी को उपदेश दिया जाना चाहिए, लेकिन ये उपदेश किन के लिए है? उपदेश उनके लिए है जो उपदेश को माने, उसे समझे। लेकिन जो उपदेश न माने, उनके लिए क्या रास्ता है? उनके लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता शुभेंदु अधिकारी ने अपने कार्यकर्ता के परिवार को सुनिश्चित किया है। कहा है कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा अगर उसको कड़ी सजा नहीं दी तो। शुभेंदु अधिकारी के बीए की जो हत्या हुई है, उनके परिजन को रोते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा अगर गुनहगार को कड़ी से कड़ी और ऐसी सजा नहीं दूंगा जो सजा उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये वचन है शुभेंदु अधिकारी का। किनको? न सिर्फ अपने उन सहयोगी को, क्लोज सहयोगी के परिजन को, बल्कि उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को, के परिजन को, जिन्होंने बलिदान दिया आज शुभेंदु अधिकारी की इस घड़ी के लिए, इस ऐतिहासिक घड़ी के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। टीएमसी के गुंडों के खून में वो नहा गए, खून की होली खेली। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बलिदान की अब बलि ले जाएगी। बलि से तात्पर्य है कि जो गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचने के पहले मुख्यमंत्री के टेबल पर एक डॉजियर पहुंच जाएगा, और वो डॉजियर वहां की लोकल इंटेलिजेंस ने तैयार किया होगा, और पिछले 3 दिनों से वो डॉजियर तैयार हो गए, जिसमें कोलकाता पुलिस के कुछ आला अधिकारी
सहयोग कर रहे हैं। अभी तो कितने आईएएस कितने आईपीएस वहां नपेंगे कहना मुश्किल है। कुछ लोगों ने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया, कई डिपार्टमेंट के आईएएस ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी हो या अन्य विभाग के जो डेवलपमेंटल चेयरमैन हो, उन सब ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, वो दे चुके हैं। लेकिन अभी तो इस्तीफे की बयार आने वाली है। कितने विकेट गिरेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि जो पाप तृणमूल कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं ने किया है 15 वर्षों में, वो अतुलनीय है। उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, अन्य राज्यों से भी नहीं हो सकती। दो ही स्टेट हैं जहां पर पाप की पराकाष्ठा है, एक है केरलम और दूसरा है बंगाल। और दोनों स्टेट में चले गए हैं पाप करने वाले, लेकिन दूसरे स्टेट में एक और पार्टी पहुंच गई है जिनके पाप का इतिहास बड़ा लंबा है, जिनके बारे में श्रीमान राहुल गांधी जी कहते हैं बड़ा सेकुलर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी उनको सांप्रदायिक नजर आती है, लेकिन मुस्लिम लीग जो केरलम की है वो सेकुलर नजर आती है। और राहुल गांधी यहां नहीं कहते हैं, राहुल गांधी सात समंदर पार एकेडमिक डिस्कशंस में कहते हैं, यूनिवर्सिटीज में कहते हैं, बच्चों के बीच में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो सांप्रदायिक है, लेकिन मुस्लिम लीग जो केरलम में है वो बिल्कुल सेकुलर है। कोई बात नहीं है, वो सेकुलर हो गई, आप मान लीजिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो डॉजियर तैयार हुई है, उस डॉजियर में कुछ नए नाम जुड़ गए हैं। और हमारे पास जो पुख्ता सूचना मिल रही है पश्चिम बंगाल से, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, कोई हियर से की बात नहीं है। हमें जो जानकारी मिल रही है विश्वस्त सूत्रों से, उसके हवाले से कह रहा हूं। डोजियर में पहले तो नाम थे ही संदेश खाली के श्रीमान शेख साहब की, जहांगीर खान की, अभिषेक बैनर्जी की, दो और नाम जुड़ रहे हैं। टीएमसी के स्पोक्स पर्सन रहे हैं रिजू दत्ता, और लोकसभा राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी का करिश्मा आपको याद होगा, जब धनखड़ साहब थे वाइस प्रेसिडेंट तो इन्होंने किस प्रकार से मिमिक्री की थी, उनका मखौल उड़ाया था। और वो भी सदन के बाहर मकर द्वार पे खड़े होकर के श्रीमान कल्याण बनर्जी ने पूर्व उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाई थी, मिमिक्री किया था, और उस खिल्ली का वीडियोग्राफी किया था श्रीमान राहुल गांधी ने। और फिर वो खिल्लियां उड़ी, लेकिन कोई बात नहीं है, कल्याण बनर्जी हैं, जो मर्जी वो कह लें। यही कल्याण बनर्जी हैं जो 29 तारीख के पहले 28 तारीख को अदालत पहुंच गए थे कि देखिए साहब, हमारे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सीआरपीएफ के जवान गिरफ्तार कर रहे हैं। ये उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर कल्याण बनर्जी की एक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल्स पे वायरल हो रही है। कुछ दिन पहले कल्याण बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को धमकी दी थी कि ये जो सीआईएफ के जो पुलिस तुम्हारे आसपास है ना, 1 मिनट के लिए हटा दो, फिर मैं बताऊंगा। कल्याण बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई छोटे ओवैसी की भाषा में कोई अंतर नहीं है, सोच वही है, वही सोच जो ओवैसी के छोटे भाई की थी है। उन्होंने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर मैं बता दूंगा भारतीयों को, हिंदुओं को बता दूंगा। उनके अंदर तैमूर की आत्मा घुस जाएगी, गजनी की आत्मा घुस जाएगी। छोटे ओवैसी कह रहे थे कि तैमूर की एक बार आज मैं राइडर देता हूं, प्रत्येक दिन मैं राइडर देता हूं। जब कभी भी हिंदू मुसलमान की विवेचना आप हमारे कार्यक्रम में सुने तो कृपा करके हमारे वो मुस्लिम भाई बहन खुद को इस परिधि में ना रखें जिस परिधि की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। वो बिल्कुल अलग हैं। ये वो गुंडे हैं, वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, हिंदू में भी हो सकते हैं, मुसलमान में भी हो सकते हैं। ये वो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं जो धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं, चिंगारी भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपनी मलाई खा रहे हैं। तो वो मुस्लिम भाई बहन जो हैं हमारे, बिल्कुल भी उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है जब मैं ये विवेचना कर रहा हूं।
आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि हम भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, कतई नहीं, दूर दूर तक नहीं।